किन्नौर में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहां निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा। इसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस समेत कई गाड़ियां आ गईं। ड्राइवर के मुताबिक बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे। यह हादसा दोपहर 12:45 के आसपास हुआ है। अभी भी हादसे वाली जगह पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, रह रहकर पहाड़ पर से मलबा नीचे आ रहा है और यही वजह कि राहत और बचाव का काम शुरू होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ का एक हिस्सा दरकता हुआ नीचे नेशनल हाईवे पर आ गिरा और इसकी चपेट में नेशनल हाईवे से गुजर रही रोडवेज की बस, ट्रक और 3 से 4 गाड़ियां बताई जा रही हैं। ये सब वाहन इसकी चपेट में। तो मलबे की चपेट में जो बस आई है उसके ड्राइवर ने यह जानकारी दी है कि करीब 35 से 40 यात्री बस में सवार थे। किन्नौर की तरफ से ये बस आ रही थी। ये देखिए जरा तस्वीरें। बस को बच गया, ओ पत्थर और देखो। किन्नौर में हादसा हुआ, उसके बाद कैसे मलबे की चपेट में गाड़ियां, वो आप देख रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तो हो गया है लेकिन मुश्किलें आ रही हैं। बार बार रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी मलबा गिरने का सिलसिला पहाड़ के ऊपर से लगातार जारी है। और जैसे ये हादसा हुआ उस वक्त सदन के भीतर मौजूद थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद जब वो सदन से बाहर आए तो मीडिया के सामने उन्होंने जो जानकारी दी, जरा वो सुनिए। अभी जो सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले वो ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन निगुसराय के पास पहाड़ के से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, अब क्या राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाया है तेजी से? देखिए, अभी भी शुरू नहीं हो पाया क्योंकि पहाड़ से लगातार चट्टानें गिर रही हैं। मैं पूरी घटना आपको बता देता हूँ हुई कैसे। 12:45 की बात है। हिमाचल रोडवेज की बस जो है वो हरिद्वार से आई और रिकांगपिओ जा रही थी। रिकांगपिओ जो है वो किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ के लिए ये बस जा रही थी। जब इस बस ने रामपुर बुशहर क्रॉस किया और उसके आगे भावानगर और ज्यूरी के बीच में पहुंची, वहां पर चट्टानें गिरने के साथ साथ जो है वो भारी मलबा पहाड़ से नीचे आया और ये बस उसकी चपेट में आ गई। और ये सारी जानकारी बस के ड्राइवर ने अपना बचाव करते हुए अपने स्टेशन पर दी और उसने कहा कि बस के अंदर तकरीबन 35-40 सवारियां बैठी हुई थी जब ये मलबा गिरा है। इसके अलावा ये भी बताया है ड्राइवर ने कि एक टिप्पर ट्रक और उसके अलावा 3-4 छोटी कारें भी इस मलबे की चपेट में आई हैं और कोशिश की जा रही है। जो पीछे गाड़ियां बची थी उसमें से एक महिला को निकालने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन ऊपर से और चट्टानें आने के कारण वो नहीं निकाल पाए। तो सबसे बड़ा अंदेशा जो ये है रोमाना, वो ये है कि बस के अंदर जो लोग सवार थे वो बस अब दिख नहीं रही है, ऊपर इतना मलबा गिर गया है और दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल खाई है, ढलान है। तो ऐसे में जो लोग अंदर 35-40 लोग सवार थे उन लोगों का क्या हुआ होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा अंदेशा बना हुआ है। मेडिकल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, प्रशासन मौके पर पहुंच गया है लेकिन बचाव कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया। बस को निकालने का काम नहीं चल पाया है क्योंकि ऊपर से चट्टानें अभी भी लगातार आ रही हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि जितने भी राहत बचाव कार्य के इंतजाम वहां किए जा सकते हैं वो मौके पर पहुंचा दिए जाएं। मेडिकल की टीमें, एम्बुलेंस, सब लोग पहुंच गए हैं लेकिन अभी भी ना तो मलबे से कोई निकाला जा सका है और ना ही वहां पर मलबे को हटाने का काम शुरू हो पाया है। तो ये घटना पूरी हिमाचल को दहलाने वाली, चौंकाने वाली, डराने वाली घटना हुई है। हालांकि मौसम की मार के कारण लगातार पहाड़ों के दरकने की और सड़कें धंसने की खबरें आ रही थी लेकिन जानी नुकसान की अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है इस मौसम की। सेना से अब मदद मांगी जा रही है कि राहत और बचाव कार्य के लिए यहाँ पर? राहत और बचाव कार्य के लिए
पूरा ऑपरेशन जो है वो शिमला से देखा जा रहा है और शिमला से ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेना को भी बुलाया जा सकता है वहाँ पर। लेकिन फिलहाल जो मौके पर एसडीएम जा रहे हैं उनसे तमाम तालमेल कर सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक बार चट्टानें जब गिरने से रुकती हैं या मलबा ऊपर से आने से थमता है तो उसके बाद पहले ये देखा जाए कि कौन कौन से आदमी घायल हैं जिनको वहाँ से निकाला जा सकता है। पहले ये काम शुरू किया जाएगा, उसके बाद जो है वो बस को मलबे के नीचे से निकालने का काम शुरू होगा। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम हो गया है, अगर अगले 1-2 घंटे तक काम ये शुरू नहीं हो पाया तो फिर अंधेरा होने का अंदेशा रहेगा और वो तमाम इंतजाम करने पड़ेंगे ताकि रात को भी बचाव कार्य और लोगों को निकालने का, मलबे को हटाने का काम शुरू किया जा सके। क्रेन, जेसीबी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, तमाम जो है वो फर्स्ट एड का सामान, सब चीज़ें वहाँ पहुँचाई जा चुकी हैं। लेकिन अभी तक काम को शुरू करने के कारण वो खतरा बना हुआ है कि पहाड़ से और पत्थर नीचे ना आ पाए। बिल्कुल, एक एक मिनट, एक एक पल इस वक्त लोगों की जिंदगियों के लिए भारी है। उन लोगों की जो इस वक्त इस मलबे में फंसे हुए होंगे, किस मुश्किल से सांस ले पा रहे होंगे, जरा सोचिए, सोचकर ही आप सिहर जाएंगे। और इस बीच ये जो हादसा हुआ है किन्नौर जिले में, किन्नौर के जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है, जरा सुनते हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। एक HRTC की बस जो है मलबे में दबी है, ड्राइवर और कंडक्टर तो निकल गए उसमें से, पर अंदर कितने सवारियां हैं और कितने अभी बचे हुए हैं उसका पता नहीं लग रहा है। रेस्क्यू के लिए वहाँ पर नज़दीक के जो पुलिस है, वहाँ पर जो CSC से डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, या दूसरी तरफ से ज्यूरी की तरफ से ITBP है, ये लोग पहुँच गए हैं। परंतु अभी भी जो है लैंडस्लाइड जारी है, इस कारण वहाँ पर अभी रेस्क्यू का काम जो है बाधित है। बताया जा रहा है कि बस में काफ़ी लोग थे इसमें, अब पूरी तादाद तो पता नहीं, 30 से ऊपर बताया जा रहा है। और छोटी गाड़ियाँ भी हैं उसमें, एक टिप्पर का भी जो है दबने का अंदेशा है उसमें। तो जगत सिंह नेगी किन्नौर के विधायक आप उन्हें सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो हादसा हुआ है उसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस आई है। गनीमत ये रही कि किसी तरीके से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी कई यात्री जो बस पे फंसे हुए हैं। और जैसा कि विधायक जी बता रहे थे, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर भी बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि साहब अभी भी रह रहकर जो पहाड़ है उस पर से मलबा नीचे आ रहा है, चट्टाने पत्थर नीचे गिर रहे हैं, इस वजह से जो राहत और बचाव कार्य है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर यह हादसा हुआ कैसे, जगविंदर पटियाल, अगर एक बार ये आप विस्तार से बता पाए। देखिए, तकरीबन 12:45 का समय बताया जा रहा है जब हरिद्वार से हिमाचल रोडवेज की एक बस जो है वो रिकांगपिओ जा रही थी। और जब उस बस ने रामपुर बुशहर से आगे भावानगर आता है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक बिजली का प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, बहुत बड़ी बिजली की परियोजना भी है यहाँ पर और काफ़ी डेवलप्ड इलाका है। यहाँ पर जब उस बस ने क्रॉस किया और वो ज्यूरी की तरफ बढ़ रही थी तो वहीं चौरा नाम की एक जगह आती है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से तकरीबन बताया जा रहा है कि 5-6 गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई। सबसे पहले HRTC की बस के ऊपर मलबा गिरा और ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और उसने तुरंत अपने GM ऑपरेशन को ये जानकारी भेजी, पंकज सिंघल को, कि मलबे के अंदर HRTC की एक बस आ गई है, एक टिप्पर ट्रक आ गया है और कुछ छोटी गाड़ियाँ आ गई हैं। हमने जैसे तैसे मलबा गिरते गिरते कूदकर अपनी जान बचाई है और बस के अंदर 35 से 40 सवारियां बैठी हुई थी जब ये मलबा गिरा है और अभी बस नजर नहीं आ रही है। ड्राइवर ने ये अपने डिपार्टमेंट को बताया है और डिपार्टमेंट ने आगे ये सारी बात पंकज सिंघल जो ऑपरेशन के जो है इंचार्ज हैं पूरे के HRTC के, उन्होंने सरकार को बताई है ये बात। और उसके बाद से सरकार ने तमाम जितने इंतजामात हो सकते थे वो भावानगर में कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है रोमाना कि जब तक ये पत्थर ऊपर से गिरने से रुकते नहीं है, जब तक पहाड़ दरकने से रुकता नहीं है, मलबा गिरने से रुकता नहीं है, तब तक बचाव कार्य शुरू करने में दिक्कत आ रही है। वक्त आगे बढ़ रहा है और बचाव कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि भावानगर में तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। ये एक बड़ी त्रासदी हुई है और सरकार इस पूरे बचाव कार्यों का मुआयना कर रही है और जैसे ही ये पत्थर गिरने से रुकते हैं तमाम अपना अमला जो है इस बचाव कार्य में लग जाएगा, घायलों को निकालने में लग जाएगा। लेकिन चिंता सबसे बड़ी यही है कि जो बस में सवारियां थी, क्या उनको कितना जानी नुकसान हुआ है, ये अभी सरकार को भी पता नहीं है, लेकिन बड़े जानी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। बिल्कुल, आशंका यही है कि शायद जान का काफी नुकसान हुआ हो। करीब 35 से 40 सवारियां जो सिर्फ हिमाचल रोडवेज की जो बस है उसी में सवार थी। इसके अलावा एक ट्रक भी है जो इस मलबे की चपेट में आया है, 3-4 और गाड़ियां जो इस मलबे की चपेट में आई हैं।
हैं। और ऐसे में जगविंदर, जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए मौके पर रवाना तो कर दिए गए हैं राहत और बचाव दल को, और वो मौके पर पहुंच भी गए हैं, लेकिन 500 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है वो तमाम राहत और बचाव के दल। तो यही कहा जाएगा कि कुल मिलाकर कुदरत की रहमो करम पर कि जब तक लैंडस्लाइड रुकती नहीं है, जब तक रह रहकर पत्थर गिरने का सिलसिला रुकता नहीं है ऊपर से, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी की टीम को भी रवाना कर दिया गया है मौके के लिए। आईटीबीपी की टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी राहत और बचाव कार्य को अंजाम देने के लिए। लेकिन बात तो वहीं आकर टिकती है जगविंदर पटियाल कि मामला कुदरत की रहमो करम पर ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब ये चट्टानें गिरती हैं ना, ये किसी बॉम्ब या किसी रॉकेट से कम नहीं होती हैं। और ऐसे बहुत बार ऐसे हादसे पहले भी हिमाचल में हुए हैं कि अगर बस से ये चट्टान टकराती है ना रोमाना, तो बस पूरी चट्टान के साथ चली जाती है, उसको बिल्कुल चीरते हुए निकल जाती हैं चट्टानें। तो ऐसे में कोई भी अन्य जोखिम लेना, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो हो चुका है, लेकिन और जोखिम नहीं लिया जा सकता और इसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती या कोई इंतजाम भी नहीं किया जा सकता कि कैसे इस पहाड़ को और दरकने से रोका जाए, मलबा नीचे आने से रोका जाए। तो इसमें पूरा कुदरत पर निर्भर होता है कि मौसम खुलने के बाद पहाड़ दरकते हैं। ये पता है, जब भारी बारिश होती है बरसातों में और उसके बाद पूरे पहाड़ गीले हो जाते हैं और जब सूखती है वो मिट्टी तो चट्टानें गिरती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब इस मलबे को हटाने का काम कब कैसे शुरू हो पाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि इंतजाम तो कर लिए गए हैं, वहाँ पर आईटीबीपी भी भेज दीजिए, मेडिकल टीमें भी चली गई हैं, क्रेन, जेसीबी, तमाम लोग पहुँच गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि जब तक मलबे को हटाने का काम शुरू नहीं हो सकता, तब तक ये पूरा का पूरा इंतजाम धरा का धरा रह जाएगा। और जो लोग जिनकी जान अंदर फंसी हुई है, हम ये दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम घायल होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, उन लोगों को निकालने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहाड़ से अभी भी मलबा गिर रहा है। बिल्कुल, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि अमला आपने पूरा भेज दिया है, अमला मौके पर पहुंच भी गया है, लेकिन अमला कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि पूरी तरीके से कुदरत की रहमो करम पर इस वक्त इंसान इस हादसे के बाद अभी भी रह रहकर वहां पर मलबा गिर रहा है। इसी वजह से राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। ये देखिए जरा, कितनी 1, 2, 3, 4 गाड़ियां आपने देखी चपेट में जो नजर आ रही है और कैसे गिरा मलबा, जरा ये देखिए। वो देखो, शायद आ गए, शायद नहीं दिखा, आए पता नहीं। वो देखो, बस बची तब वही शायद है, लग गया हुआ है। बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो, वही नहीं बात की, खुद से कर दिया हो तो पता नहीं। वो 11 थे। वो देखो, तो किस तरीके से हादसा हुआ आपने तस्वीरें देखी। पहाड़ का एक हिस्सा जो दरकता चला गया और सारा मलबा नीचे नेशनल हाईवे पर, जिसकी चपेट में ये गाड़ियां। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस वक्त राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि रह रहकर अभी भी पहाड़ का हिस्सा दरक रहा है, अभी भी चट्टाने, पत्थर पहाड़ पर से नीचे आकर गिर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।